हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट। अब बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट की एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तब आप ये क्वेश्चंस कीजिएगा। अब हम इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ये देखिए, इसमें क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉलीगन देन राइट नेम ऑफ द ऑल द साइड्स एंड वर्टेक्स। ये कुछ पॉलीगन्स दे रखी हैं आपको, और इनकी आपके सारी की सारी साइड्स लिखनी है और इनके वर्टेक्स लिखने हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है एक, अगर आप ये आपको फिगर दे रखी है, इसकी साइड्स लिखनी है, तो एक साइड तो इसकी क्या हो गई पी क्यू, दूसरी साइड क्या हो गई क्यू आर, तीसरी हो गई एस आर, चौथी हो गई एस पी या पी एस। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कैसे लिखोगे, साइड्स ए पार्ट लिखेंगे, एक हो जाएगी पी क्यू, ठीक है, पी क्यू हो गई, दूसरी हो गई क्यू आर, तीसरी हो गई आर एस, चौथी हो गई एस पी। ये हो गई इसकी चारों की चारों साइड्स। इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। अब वर्टेक्स लिखने हैं बच्चों। अब देखिए वर्टेक्स कैसे लिखोगे, बी पार्ट अगर हम लिखेंगे इसका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होते हैं बच्चों, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कॉर्नर जहां पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं। अब देखिए ये पी भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये लाइन और ये लाइन आपस में मिल रही। एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो वर्टेक्स कौन कौन से हो गए बच्चों, पी क्यू आर एस, ये हो गए वर्टेक्स। इस तरीके से आपको इनके नाम देने हैं और आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट है ड्रा एंड राइट द नेम ऑफ द डायगोनल ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करने हैं, इनके डायगोनल ड्रॉ करने हैं और उनके नाम बताने हैं। अब डायगोनल क्या होता है बच्चों, ये देखिए एक फिगर में डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं। एक ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाती है। अब ए वर्टेक्स है, इसका अपोजिट क्या है बच्चों, सी। इसका अपोजिट यानी कि इसके बिल्कुल सामने वाला, इसका अपोजिट क्या है, सी। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, एक ऐसी लाइन जो ए को सी से मिलाती है। अब डी का अपोजिट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, बी। तो ये होते हैं बच्चों डायगोनल। किसी भी फिगर में जब इसके, ये देखिए ये इसका और ये इसका, ये क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। समझ में आया, डायगोनल क्या होते हैं, एक वर्टेक्स, जब एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब नाम भी लिखने हैं, तो डायगोनल क्या हो गया, AC एंड BD। क्या हो गए डायगोनल, AC एंड BD। ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, AC एंड BD, ये हो जाएंगे हमारे डायगोनल, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब आगे देखिए, नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल, राइट the name of vertex, sorry, 4 of the following angle, write the name of vertex and name of arm। अब आपको ये कुछ एंगल्स दे रखे हैं, इनमें वर्टेक्स लिखने हैं। वर्टेक्स अभी अभी बताया था ना, जहां पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं। अब दो लाइनें आपस में यहां मिल रही हैं, तो इसमें वर्टेक्स तो क्या है, बी। इसमें वर्टेक्स क्या है, बी। और इसमें नेम ऑफ आर्म्स, आर्म्स क्या होती हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। एंगल की जो साइड्स होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्म। तो एक हो जाएगी BC, दूसरी हो जाएगी AB। सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। वर्टेक्स के आगे लिखना है B और आर्म्स के आगे लिखनी है BC एंड BA, यानी कि AB या CB। किसी भी तरीके से आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे ही होंगे। राइट ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। एक फिगर के बताओ बच्चों, इंटीरियर क्या होते हैं, जो उसके अंदर हो, एक्सटीरियर क्या होते हैं, जो उसके बाहर हो। अब आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें इंटीरियर पॉइंट्स कौन सा है, देखिए फिगर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यही पॉइंट तो नजर आ रहा है। तो इंटीरियर पॉइंट्स आर D, इंटीरियर पॉइंट्स इज D एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, E एंड F। और बाहर कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इस फिगर के आपको, E और F। इस तरीके से आपको बताने हैं कि अंदर इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं और बाहर इसके कौन कौन से पॉइंट्स। ये A B C, ये इंटीरियर या एक्सटीरियर किसी में भी काउंट नहीं होंगे। ये एक फिगर का नाम है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
अब देखिए ड्रा ABC आपको ये ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड शो द एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ दैट। ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों ध्यान से, हमें एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ट्राइंगल दे रखी है ना, ABC ट्राइंगल ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में और आपको उसके अंदर एल्टीट्यूड और मीडियन शो करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? एल्टीट्यूड और मीडियन। सबसे पहले देखिए सब पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है। अब आपको पहले आप अपनी मर्जी से कितनी भी बड़ी आप चाहो उतनी भी बड़ी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। ABC हो गया, हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी ABC। अब उसने क्या बोला है? एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड मैंने अभी बताया, सॉरी नहीं बताया था। देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? एक साइड के ऊपर, एक ट्रायंगल की साइड के ऊपर जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से स्केल के साथ आपको बिल्कुल सीधा बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं अपोजिट वर्टेक्स से लेके, ठीक है, तो वो क्या होता है? एल्टीट्यूड। ये क्या होगा बच्चों? एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इस साइड के ऊपर भी बनाएंगे इसके अपोजिट वर्टेक्स से, ये हो जाएगा, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। अब इस तरफ से भी बनाएंगे, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गए? एल्टीट्यूड। तो अब जब हम नाम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? ये देखिए एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले आपको ऐसे बनाने हैं, फिर क्या लिखना है? देखिए इनके नाम दे दीजिएगा आपकी मर्जी से, EFG, कुछ भी नाम दे सकते हो। एक तो एल्टीट्यूड क्या हो गया? AE, ठीक है। एल्टीट्यूड ऐसे सिंबल लगाते हैं, किसके ऊपर है? CB, किसके ऊपर है? CB। तो एक तो ये हो गया AE एल्टीट्यूड CB, AE जो एल्टीट्यूड है किसके ऊपर है? CB। फिर कोमा, दूसरा CF एल्टीट्यूड किसके ऊपर? AB के ऊपर, किसके ऊपर? AB के ऊपर, ठीक है। फिर कोमा, फिर BG एल्टीट्यूड किसके ऊपर? AC के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों? AC के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना आपको अच्छे से। इस तरीके से आपको एल्टीट्यूड्स के नाम लिखने हैं। अब दूसरा उसने पूछा था मीडियन ऑफ देम। अब एक और फिगर बना दीजिएगा ABC ट्राइंगल की। एक ही क्वेश्चन चल रहा है बच्चों ये अभी तक, ठीक है। ABC की हमें एक और ट्राइंगल बना देंगे, ABC। अब मीडियन क्या होता है? देखिए एल्टीट्यूड तो क्या होता है बच्चों? सिर्फ 90 डिग्री का कौन बनाएगा? एक आर्म के ऊपर, एक ट्राइंगल की जो एक ये साइड है ना इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी साइड जो ट्राइंगल की एक साइड को बिल्कुल बीच से कट करती है। देखिए ये BC की बिल्कुल बीच से ये हो गई। अब स्केल की हेल्प से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। अब इसकी मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल मिड पॉइंट से जो कट करती है ना एक साइड को, वो क्या होती है? मीडियन। वो क्या होती है? मीडियन। यहाँ पे हम ऐसे साइन, ये 90 डिग्री वाला साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ लगाया था ना ये वाला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मीडियन में हमें क्या करना है? ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, इसको हम 2 डंडों से शो कर देंगे, ये इसके इक्वल है। अब ये इसको 3 से शो कर देंगे, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये क्या होता है? मीडियन, जो एक साइड को बिल्कुल मिड पॉइंट से कट करता है, ठीक है। समझ में आ गया? इनके नाम दे दीजिएगा EFG। अब क्या लिख देंगे? मीडियन ऑफ ट्राइंगल। अब मीडियन क्या है? देखिए बच्चों AE मीडियन है, AE मीडियन है, CF मीडियन है और BG मीडियन है, BG मीडियन है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिए आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यही फिर राइट, ये सारे के सारे आपको ऐसे ही करने हैं, पेंसिल से बनाने हैं। राइट द नेम ऑफ द ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें एल्टीट्यूड लिखने हैं। एल्टीट्यूड क्या है? एक तो AD हो गया, एक BE हो गया, एक CF हो गया। यही एल्टीट्यूड है ना। इसी तरीके से आपको इसमें एल्टीट्यूड के नाम बताने हैं, ठीक है बच्चों। अब ड्रॉ ऑल द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। अभी बताया था ना, फिगर बना के आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करनी है इनके अंदर मीडियन, ठीक है, आप कर दोगे अच्छे से। अब फॉर द following quadrilateral, write of the all the name of sides, vertex, angle, pair of opposite side, pair of opposite angle, pair of adjacent angle, pair of adjacent साइड्स, ठीक है। इन सब के हमें नाम लिखने हैं। देखिए क्या है बच्चों, ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर साइड लिखनी है। साइड तो हमने अभी बताया था। A पार्ट के अंदर साइड में क्या क्या लिख दोगे? AB,
कोमा BC, कोमा CD, कोमा DE, ये तो हो गई साइड। फिर वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, A, B, C, D, ठीक है। एंगल, एंगल क्या हो जाएंगे, एक तो एंगल A हो जाएगा, इस तरीके से लिखना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये इसके एंगल हो जाएंगे, ठीक है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है बच्चों, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, देखिए AB ये जो साइड है इसके अपोजिट कौन सी है, DC है ना, AB के अपोजिट कौन सी है, DC। तो हमें इनको पेयर में बना के लिखना है। D वाला पार्ट का आप आंसर कैसे लिखोगे, AB एंड DC, AB के अपोजिट DC है, फिर कोमा DA एंड BC, ये हो जाएंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो AB, DC एंड DA, BC, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ दो दो पेयर के अंदर इनको लिखना है। अब आता है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल का पेयर कौन सा है, A एंगल का अपोजिट कौन सा है बच्चों, C एंगल, एंड D एंगल का अपोजिट कौन सा है, B एंगल। तो एंगल A एंड एंगल C, फिर कोमा एंगल D एंड एंगल B, इस A का अपोजिट C और D का अपोजिट B, ठीक है। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल हो गया। अब पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होती है बच्चों, एक ऐसी साइड जो उससे लगती ही दूसरी साइड, एक यानी कि ऐसी दो साइड जिनका कॉमन वर्टेक्स हो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ऐसी दो साइडें जिनका कॉमन वर्टेक्स हो। अब ये जो B है ना, आप यहां से लग जाइए, ऐसे से मिस्टेक भी नहीं होगी। A जो है कॉमन वर्टेक्स किस किस का है, DC लाइन, DA लाइन का और AB लाइन का, है ना। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स कौन सी हो जाएंगी, ये देखिए DA एंड AB, एक तो ये हो गई DA एंड AB, ठीक है। अब B पे आ जाइए, B के साथ साथ कौन सी लग रही है, AB और CB, क्या हो जाएगी, AB एंड CB, फिर कोमा, अब C पे आ जाइए, C के साथ BC एंड DA, BC एंड DA, ठीक है। फिर कोमा D पे DA और CD, क्या हो जाएगी, DA एंड CD, इस तरीके से आपको ये नाम लिखने हैं। आप एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर लीजिएगा एडजेसेंट साइड के लिए, उसके साथ कौन सी, एक ये वाली साइड लग रही है और ये वाली, इन दोनों के नाम लिख दीजिएगा। फिर B के साथ ये वाली लग रही है और ये वाली, इन दोनों के नाम लिख दीजिएगा। C के साथ ये वाली और ये वाली, फिर इनके नाम लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको इनमें नाम लिखने हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग इन इंटीरियर। अब अंदर कौन कौन से पॉइंट है, P और Q, और एक्सटीरियर में S और R। इस तरीके से इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। एंड प्लीज बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है।